हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं एक्सरसाइज 5.2। इसके क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड हो चुके हैं। आज मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन कराऊंगी। लेट अस स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। इसमें हमने डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। ये हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं और उनका नाम क्या क्या है। तो ये हो जाएगी नॉर्थ, ये हो जाएगी साउथ, यहाँ पे हो जाएगा आपका ईस्ट और ये हो जाएगा आपका वेस्ट। ठीक है। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, ये हो गया आपका ईस्ट और यहाँ पे आप ईस्ट की तरफ फेस करके हुए खड़े हैं। आपको 1/2 रेवोल्यूशन बनाना है क्लॉकवाइज और ये बताना है कि आप कहाँ पहुँच जाओगे, कौन सी डायरेक्शन में पहुँच जाओगे। 1/2 रेवोल्यूशन बनाएंगे तो 1/2 रेवोल्यूशन क्या होता है, ये जो चारों पार्ट हैं ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी, ये चारों 1/4 है। ठीक है। तो 1/4 ये हो जाएगा आपका और 1/4 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ रेवोल्यूशन। तो आप ये हो जाएगा आपका 1/4 और ये हो जाएगा आपका 1/4। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, वेस्ट में। जब आप 1/4 रेवोल्यूशन लेंगे ईस्ट साइड से तो आप कहाँ पहुँचेंगे, साउथ में। साउथ से आप 1/4 रेवोल्यूशन लेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, वेस्ट में। तो 1/4 यहाँ से हो गया और 1/4 यहाँ से हो गया। तो आपका ये 1/2 यानी कि हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज हो गया। तो आप कहाँ पहुँचेंगे, वेस्ट में। तो इसका आंसर लिखेंगे हम वेस्ट। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हम डायरेक्शंस को ड्रॉ करना है हर क्वेश्चन में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो कहाँ खड़े हैं आप, यहाँ आप ईस्ट में खड़े हैं, ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं आप। और आपको कहाँ जाना है, एंड मेक 1.5 ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। आपको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट लेना है और हाफ रेवोल्यूशन और लेना है उसके बाद क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 रेवोल्यूशन। दोबारा से आप ईस्ट में आ गए, लेकिन आपको कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करने हैं, 1.5। तो 1 तो कंप्लीट हो गया, अब आपको हाफ और करना है। तो ये हो जाएगा आप ईस्ट से ये 1/4 है और ये भी 1/4 है और यहाँ तक कितना होता है, ये 1/2 रेवोल्यूशन होता है। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, वेस्ट में। तो आंसर क्या लिखेंगे हम इसका, वेस्ट। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। अगेन हम डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे इसके अंदर। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। वेस्ट एंड मेक यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट। आप वेस्ट को फेस कर रहे हैं, ये हो गया आपका वेस्ट। यहाँ पे आपकी फेस की डायरेक्शन है। आपको कहाँ तक ट्रैवल करना है, 3/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, ये होगी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जैसे हमारी क्लॉक चलती है उसके हमने एंटी यानी उसके अपोजिट चलना है। और हमें कितना रेवोल्यूशन बनाना है, 3/4। यानी कि जो ये 4 रेवोल्यूशंस होते हैं 1 2 3 4, इनमें से हमने 3 रेवोल्यूशंस बनाने हैं और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 रेवोल्यूशन हो गया, यहाँ तक हमारा 2 हो गए और यहाँ तक हमारे 3 रेवोल्यूशंस हो गए। तो हम कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ में। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, नॉर्थ। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। तो पहले हम डायरेक्शंस को ड्रॉ करेंगे। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट।
यू स्टार्ट फेसिंग साउथ। आप साउथ को फेस कर रहे हैं, ये होगी आपकी साउथ, आपने साउथ को फेस कर रखा है। एंड मेक वन फुल रेवोल्यूशन, तो वन फुल रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा? वन फुल रेवोल्यूशन का मीनिंग होता है कि आपको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही पहुंचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साउथ। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने के बाद आप सेम वही पहुंच जाएंगे जहां से आप शुरू हुए थे। शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, वाई नॉट? जो हमारे मैंने अभी डी पार्ट करके दिखाया है आपको, इसके अंदर पूछा गया क्या हमें क्लॉकवाइज बनाना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें इसमें क्लॉकवाइज बनाना चाहिए, क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाना होता है तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है ऊपर के आप 3 पार्ट्स देख सकते हैं। 2 पार्ट्स क्लॉकवाइज हैं और जो सी पार्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे अगर मेंशन नहीं कर रखा है तो हम इसको क्लॉकवाइज ही लेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्लॉक का जैसे मूवमेंट होती है उसी तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे 4th। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 4 में आपके? What part of a revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north? तो आपको इसमें डायरेक्शंस ड्रॉ करनी है। सबसे पहले तो डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे साउथ आ जाएगा, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, आप कहाँ फेस है आपका? ईस्ट में, तो ये आपका फेस ईस्ट में है यहाँ पे। एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, और आपको क्लॉकवाइज चलना है और नॉर्थ तक पहुँचना है। तो आप कैसे चलेंगे? इधर से इधर, इधर और ये इधर, ठीक है। आपको बताना है कि व्हाट पार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन, आपने कितना रिवॉल्व किया है, कितना पार्ट रेवोल्यूशन का हुआ है। तो यहाँ पे हमारे कितने पार्ट्स हैं? टोटल 4 पार्ट्स हैं, और हमने कितना रिवॉल्व किया है? 1 2 3 पार्ट्स। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 रेवोल्यूशन। कितना हो गया आपका? 3/4 रेवोल्यूशन, 1 2 3। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। तो अगेन हम डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, नॉर्थ साउथ वेस्ट, और ये हो गया हमारा ईस्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यू स्टैंड फेसिंग साउथ, आप साउथ की तरफ फेस है आपका, ये दिखा रखा है मैंने, साउथ की तरफ फेस। टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, आपको कहाँ पहुँचना है? ईस्ट में पहुंचना है, और क्लॉकवाइज चलना है, जैसे क्लॉक चलती है ऐसे ही चलना है। तो आपके कितने रेवोल्यूशन हो गए यहाँ पे? हमारे यहाँ टोटल 4 पार्ट्स हैं, और हमने कितना रिवॉल्व किया? 1 2 3। तो ये हो जाएगा 3/4 रेवोल्यूशन। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। नॉर्थ साउथ वेस्ट, और ये हो गया आपका ईस्ट। आप कहाँ स्टैंड करें? आपका जो फेस है वो कहाँ है, किस डायरेक्शन में है? वेस्ट में है। आप इस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं। टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, आपको ईस्ट तक पहुंचना है और क्लॉकवाइज पहुंचना है, तो आपको यहाँ तक आना है, ठीक है, यहाँ तक आपको पहुंचना है। ठीक है, तो आपका कितना रेवोल्यूशन हुआ? यहाँ पे टोटल 4 है, यहाँ पे आपने 1 पार्ट यहाँ किया और 1 पार्ट यहाँ किया, यानी कि आपने 1/2 रेवोल्यूशन, यानी हाफ रेवोल्यूशन आपने कवर किया इसके अंदर। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है।
अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। आपको इसमें क्लॉक ड्रॉ करनी है और बताना है कि कितने राइट एंगल्स बनते हैं, कितने राइट एंगल्स टर्न लेते हैं आप जब आप 3 to 6 जाएंगे। यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे आपका 6 है, तो यहाँ पे कितना राइट एंगल है। जब आप 3 to 6 जा रहे हैं तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 राइट एंगल। तो ये आपका क्वेश्चन 5 का ए पार्ट है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, 2 to 8। तो इसके अंदर हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी 4 5 6 7 8 9। तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचने हैं इसके अंदर, हमें यहाँ से 2 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक पहुँचना है, 8 तक। ठीक है, हमें 8 तक पहुँचना है। तो हमारे कितने राइट एंगल्स हो गए, ये हमारा एक स्ट्रेट एंगल हो गया कंप्लीट। और एक स्ट्रेट एंगल के अंदर कितने राइट एंगल होते हैं, 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट, 5 to 11। 5 to 11 क्लॉक हम ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे 12 3 6 9। हमें चाहिए पॉइंट्स 5 to 11। तो ये हो गया आपका 5 पॉइंट। यहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, 11 तक। ठीक है, ये ऐसे चलना है 5 to 11। तो ये क्या हो गया, 1 स्ट्रेट एंगल हो गया। और 1 स्ट्रेट एंगल के अंदर कितने राइट एंगल्स होते हैं, 2 राइट एंगल्स। सी पार्ट तक हो गया हमारा, इसके अभी 3 पार्ट्स और हैं। तो अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, 10 to 1। 10 to 1। तो हम क्लॉक ड्रॉ करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे हो जाएगा आपका सेंटर क्लॉक का, ये हो जाएगा 12, ये हो गया 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। आपको कहाँ तक पहुँचना है, 10 to 1 जाना है आपको। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, 1 तक। तो ये हो जाएगा आपका 1 राइट एंगल। इसमें लिखेंगे आप 1 राइट एंगल। अब हम करें इसका नेक्स्ट पार्ट ई। ई में हमें दिया हुआ है 12 to 9। मैं थोड़ी बड़ी क्लॉक ड्रा कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमें 12 to 9 शो करना है इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा 12 और हमें यहाँ तक आना है 9 तक। ठीक है, तो 12 से 3 तक आते हैं तो एक राइट एंगल होता है, 3 से 6 तक आते हैं तो 2 राइट एंगल होते हैं, और 6 से 9 तक जाते हैं तो हमारे 3 राइट एंगल्स होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 3 राइट एंगल्स। अब हमारा
लास्ट पार्ट है 5th क्वेश्चन का। 12 to 6, 12 to 6 करेंगे इसमें हम। तो हम कहाँ पे हैं? हम इस टाइम 12 पे हैं और हमें कहाँ पहुँचना है? हमें 6 तक पहुँचना है। तो हमारे कितने राइट एंगल्स हो जाएंगे? 2 राइट एंगल्स, क्योंकि 12 से लेकर 6 तक हमारा एक स्ट्रेट एंगल हो जाएगा और एक स्ट्रेट एंगल के अंदर हमारे कितने राइट एंगल्स होते हैं? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 राइट एंगल्स। तो आपके क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। एक बार मैं दोबारा से इनको 3rd से 5 तक दोबारा से आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3rd का ए पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? अगर आप ईस्ट में खड़े हैं और 1/2 रेवोल्यूशन बनाएंगे तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे? कौन सी डायरेक्शन में आपका फेस होगा? आप ईस्ट से शुरू होते हैं और 1/2 रेवोल्यूशन बनाएंगे। 1/2 रेवोल्यूशन कहाँ तक होगा आपका? वेस्ट तक, यानी कि इसके अपोजिट बिल्कुल। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? वेस्ट में। सेकेंड है हमारा, आप ईस्ट में खड़े हैं, फेस है आपका ईस्ट में, और आपको 1.5 रेवोल्यूशन बनाना है। तो 1 रेवोल्यूशन से तो आप दोबारा से ईस्ट में आ जाएंगे और 1.5 रेवोल्यूशन से आप वेस्ट में चले जाएंगे, बिल्कुल इसका अपोजिट। थर्ड में क्या है? वेस्ट में आपका फेस है, ये वेस्ट में फेस है आपका, और आपको 3/4 रेवोल्यूशन बनाना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। तो क्लॉक हमारी ऐसे चलती है लेकिन हमने उल्टा चलना है। तो ये आपका हो गया 1 रेवोल्यूशन, 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो ये हो गया आपका 3/4 रेवोल्यूशन। कहाँ पहुँच गए आप? नॉर्थ में। ठीक है, तो आप यहाँ पे नॉर्थ में पहुँच जाएंगे। डी, साउथ में है आपका फेस, मैंने आपको आपका फेस ये साउथ में कर दिया है। उसके बाद आपने 1 फुल रेवोल्यूशन करना है। तो ये आपका 1 फुल रेवोल्यूशन का मतलब है आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आप शुरू हुए थे, यानी कि साउथ में से शुरू हुए थे और साउथ में ही आप पहुंच गए। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप ईस्ट में खड़े हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है ये 4th का। अगर आप ईस्ट में खड़े हैं और आपको नॉर्थ में पहुंचना है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आपने कितना रेवोल्यूशन किया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना रेवोल्यूशन हो गया? 3 रेवोल्यूशंस हो गए आपके आउट ऑफ 4 जो टोटल होते हैं। तो हमारा हो जाएगा 3/4 रेवोल्यूशन। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है आपके? आप जैसे साउथ में खड़े हैं तो आपको ईस्ट में पहुंचना है, यहाँ तक आपको ईस्ट में पहुंचना है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ तक आपके कितने रेवोल्यूशन हो गए? एक ये हो गया, एक यहाँ तक नॉर्थ तक, एक नॉर्थ से ईस्ट तक, 3 रेवोल्यूशन हो गए आउट ऑफ 4। तो ये हो जाएगा अब आपका 3/4 रेवोल्यूशन। सी पार्ट, आप वेस्ट में हैं, ये आपका वेस्ट दिखा रखा है, और आपको कहाँ पहुँचना है? ईस्ट में। तो ईस्ट तक आपके कितने रेवोल्यूशन हो गए? 1/2 हो गए, क्योंकि टोटल रेवोल्यूशन 4 होते हैं और आपने कितने किए हैं? 2 करे हैं। तो 2/4 यानी कि 1/2 रेवोल्यूशन हो गया आपका। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हमें राइट एंगल्स का नंबर बताना है। अगर हमारी आवर हैंड है जो क्लॉक की, अगर वो 3 से 6 जाती है, तो जैसे वो 3 पे है और 6 पे पहुंच जाती है, तो यहाँ पे कितने राइट एंगल्स हैं? 1 राइट एंगल है। अब हमारी 2 पे है स्टार्टिंग में और कहाँ पे जाती है? 8 पे जाती है। तो ये एक स्ट्रेट एंगल बना हुआ है, और स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं? 2 राइट एंगल्स होते हैं। इसके बाद हमारा सी पार्ट 5 to 11,
ये हमारा 5 पे है और ये कहाँ तक जा रहा है 11 तक। ये एक स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल होते हैं। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। 10 to 1, यहाँ पे 10 पे है और हमें कहाँ तक जाना है 1 तक जाना है। 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, तो ये हमारा हो गया 1 राइट एंगल, क्योंकि इसमें 3 आवर्स हैं। तो 3 आवर्स में क्या होता है 1 राइट एंगल होता है। 6 आवर्स अगर आवर एंड चलती है तो वो क्या होता है स्ट्रेट एंगल, यानी कि 2 राइट एंगल। और अगर 9 आवर्स जाती है तो उसमें क्या होगा 3 राइट एंगल्स होंगे। ई पार्ट है हमारा 12 to 9, यहाँ से 12 से शुरू होती है और ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 9 तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पे कितने आवर्स हैं हमारे 9 आवर्स हैं। और 9 आवर्स में कितने राइट एंगल्स होते हैं हमारे 3 राइट एंगल्स होते हैं। अब हमारा एफ पार्ट 12 to 6, यहाँ पे 12 पे शुरू हुए और यहाँ तक हम चलते 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 यहाँ पे हम 6 पे पहुँच गए। तो यहाँ पे क्या बन गया ये हमारा एंगल्स स्ट्रेट एंगल बन गया। और स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं 2 राइट एंगल्स। तो हमारे क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका 6th और 7th क्वेश्चन कराऊंगी और ये हमारी जो एक्सरसाइज है 5.2 है ये फिनिश हो जाएगी। आपको होमवर्क करना है, आपको इन क्वेश्चंस को एक बार बिना देखे करना है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, लेकिन रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। रिवीजन करते रहेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और माइंड में सेट हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।